नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जबलपुर से, जहां माफिया पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। नौदरा ब्रिज स्थित दरबार रेस्टोरेंट को ढहाने के लिए टीम पहुंची है। बिना अनुमति के ये रेस्टोरेंट चल रहा था। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई है। अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया पर बुलडोजर चला है। माफिया के ठिकाने पर नौदरा ब्रिज स्थित दरबार रेस्तरां को ढहाने के लिए टीम पहुंची है। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी। जी ललित, ये बिल्कुल एक सुबह एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जबलपुर में कई ऐसे मेन जो स्थल हैं, वहां पर ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध कब्जा करके बड़े बड़े माफियाओं ने, बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने कब्जे कर लिया है और कहीं रेस्टोरेंट बना लिए तो कहीं मकान बना लिए। आज सुबह से कलेक्टर के निर्देश पे नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ये नौदरा पुल पर एक दरबार रेस्टोरेंट कुछ समय पहले शुरू किया गया था, जो कि पूरी तरह से अवैध है। उस पर बुलडोजर चला है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है और सरकार ने, प्रशासन ने शासकीय भूमि को खाली कराया। और जो कहीं ना कहीं एक संदेश है कि जिन्होंने भी कब्जा करके रखा है शासकीय भूमि पर अवैध रूप से, उन सभी के लिए एक मैसेज है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल टीम मौके पर है और पूरी तरह से उस जो रेस्टोरेंट था उसकी जगह को पूरी तरह से खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये कार्रवाई दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से बेजा कब्जा ढहाया जा रहा है और पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, नगर निगम का दस्ता उनके साथ है, प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बेजा कब्जा करने वालों को एक बड़ा सबक देने की कोशिश। और मिशन 27 पर है सीएम शिवराज और सिंधिया। आज पोहरी, करेरा, डबरा और ग्वालियर का वो दौरा करने वाले हैं। सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी यहां पर देंगे। पोहरी को भी आज कई सौगातें मिलने जा रही हैं, खासतौर पर जल संसाधन विभाग की जो सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना है, 226 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है, इसकी आज सौगात मिलने जा रही है। तो पोहरी, करेरा और डबरा और ग्वालियर यहां का दौरा ये तिकड़ी इसे कहना चाहिए करने वाली है। इधर केंद्र की तरफ से भेजा गया दल आज सीएम शिवराज से मुलाकात करेगा। अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 10:30 बजे सीएम हाउस में मुलाकात होनी है। बाढ़ आपदा के आकलन के लिए यह केंद्रीय दल आया हुआ है। कल ही ये टीम पहुंच गई थी। आज सीएम से मुलाकात और मुलाकात के बाद प्रभावित जिलों के दौरे ये टीम शुरू कर देगी। होशंगाबाद, देवास, रायसेन, सीहोर, इन इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित दौरे हैं, इन जिलों में जो बाढ़ प्रभावित दौरे हैं, वहां ये टीम पहुंचेगी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा आज सेवढ़ा पहुंचने वाली है। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा का आज समापन भी होना है। नदी बचाओ यात्रा के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा का आज है समापन और सेवढ़ा ये यात्रा पहुंचने वाली है। आज इसमें जो दिग्विजय सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री, वो इसमें शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है भोपाल से, पूर्व मंत्री आरिफ अकील, उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल आरिफ अकील की हालत स्थिर है और लगातार डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर रखे हुए है। पूर्व मंत्री हैं आरिफ अकील, कांग्रेस का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा
और उन्हें ब्रेन हेमरेज की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। भिंड रोड पर सराफा कारोबारी है सोनू सोनी, इनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बदमाश जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। सराफा कारोबारी के हाथ में गोली लगी है और उनका उपचार किया जा रहा है। खबर महासमुंद से, जहां जमीन विवाद को लेकर हत्या हो गई। एक ही परिवार में विवाद ये लंबे अरसे से चला आ रहा है, जमीन का विवाद, और इसके बाद एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई है इस विवाद में। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। 4 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 2 आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। 3 महीने पहले ही ये जिन पर वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं, ये 3 महीने पहले ही जेल से छूटकर आए हैं। एक पक्ष के 3 लोगों की मौत और 4 लोग जख्मी हैं। आरोपी बाप बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 महीने पहले ही ये दोनों जेल से रिहा हुए थे। पुरानी रंजिश का मामला है। जिस पक्ष के 3 लोगों की मौत हुई है, अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे बहुत गुस्से में थे और अब जब विवाद दोबारा से विवाद शुरू हुआ तो एक ही पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई। हत्या जमीन विवाद में हुई है। पुराना ये जमीन विवाद है, एक ही परिवार में ये पुराना जमीन विवाद है। ये अदालत में भी था और जिस पक्ष के लोगों की मौत हुई है उनके पक्ष में ही अदालत ने फैसला सुनाया था। यही वजह है कि जो बाप बेटे जो 3 महीने पहले ही जेल से छूटे हैं, उन्हें ये बात नागवार गुजरी थी और इसी के चलते ये विवाद इतना बढ़ा कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई। जिन लोगों की हत्या की गई उसमें एक बच्चा भी शामिल है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महासमुंद में जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या। एक ही ये पूरा परिवार बताया जा रहा है जिनमें लंबे अरसे से जमीन विवाद चल रहा है और इस जमीन विवाद के चलते ही अब 3 लोगों की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हत्या की गई है। विवाद शुरू हुआ, बातचीत वाद विवाद में बदली और उसके बाद खूनी संघर्ष शुरू हो गया और 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार का ये विवाद है। लंबे अरसे से जमीन का ये विवाद चल रहा है। अदालत में भी ये मामला था और अदालत में मामला जाने के बाद जिस पक्ष के 3 लोगों की हत्या हुई है उनके पक्ष में ये फैसला आया था। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? मृतकों के बारे में एक बार फिर से जानकारी दें। जी ललित, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोबा की ये पूरी घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक आरोपी पक्ष ने जो है धारदार हथियार फरसा से जो है मृतक पक्ष के 3 लोगों की हत्या कर दी, वहीं 4 लोगों को घायल कर दिया। घायल गंभीर रूप से 4 लोगों का जिला अस्पताल महासमुंद में उपचार चल रहा है। जिन 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है ललित, उसमें से एक महिला, एक किशोरी और एक बालक शामिल है, जिनका नाम जागृति गायकवाड़, टीना कुमारी और मनीष कुमार बताया जा रहा है। वहीं पर जिन 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है उनका नाम ओस कुमार, ओमन, गीतांजलि और अनारबाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है ये ललित कि महासमुंद एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर का ये कहना है कि जमीन विवाद को लेकर ये पुरानी विवाद है, जिनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट तक मामला पहुंचा था और कोर्ट में डिसीजन जो है वो मृतक के परिवारों के पक्ष में था। जमीन जो है मृतक के परिवार के पक्ष में था। इसी बात का आक्रोश दूसरे पक्ष जो आरोपी पक्ष है उन पर था और वो काफी आक्रोशित थे, आए दिन विवाद करते थे। इसी बीच जो मुख्य आरोपी जो फरस राम जिनका नाम बताया जा रहा है, वो 3 महीना पहले ही हत्या के आरोप से जेल से रिहा होते हैं और 3 महीने से वो जो है झगड़ा के लिए आतुर होते हैं और इसी बीच बीच में झगड़ा करते रहते हैं। और आज सुबह की तड़के 4 बजे की आसपास की घटना होगी जब दोनों बाप बेटा जो है उनके मृतक के घर पहुंचते हैं और इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्या जो घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट है मनोहर? और ये जो बाप बेटे हैं जिनके आप जिक्र कर रहे हैं फरस राम,
ये क्या दोनों ही जेल से रिहा हुए थे या सिर्फ पिता कुछ दिनों पहले जेल से रिहा हुआ है आरोपी? जी ललित, इसमें बता दूं कि जिन घायलों में मतलब दो बुजुर्ग हैं, जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष है और एक बुजुर्ग महिला है। वहीं पर एक बालक और एक बालिका है जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। चूंकि धारदार हथियार फरसा, जो कि काफी धारदार था, उनसे हमला किया गया था, जिनसे उनके हाथ में, पैर में, पीठ पर चोटें आई हैं। फिलहाल जो है जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का ये कहना है कि स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर भी रेफर किया जा सकता है। जिस आरोपी परसराम का जो नाम सामने आया है, जो मुख्य आरोपी है, वो 3 महीना पहले ही जेल से आया था। उसका बेटा घर में ही रहता था और दोनों बाप बेटा आज परसराम और ब्रिजसेन सुबह तड़के वहां पहुंचते हैं और जमीन विवाद की पुरानी बातों को लेकर विवाद करते हैं घर की महिलाओं से। और उसी समय चूंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ गए होते हैं, हाथ में हथियार होता है और जो है बिना किसी मौके को समझे हुए बिना जो है वो हमला कर देते हैं और लगातार सोए हुए जो बच्चे होते हैं उन पर भी हमला करते हैं। जो बालक ये बहुत बेरहमी है कि एक बच्चे को आप मार डालें, बच्चे पर इस तरह हमला करें कि उसकी मौत हो जाए, इस हद तक गुस्सा। बिल्कुल ललित, जिस तरह से जिस खूनी रंजिश जो देखने को मिला है, उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। चूंकि दोनों जो है परिवार के ही हैं और परिवार के चलते ही उनके बीच आपसी रंजिश जो है जमीन विवाद को लेकर हो रहा था। इसी के कारण है कि आज जो नतीजा है वो सामने आया है और ये काफी आक्रोशित था जो परसराम है और यही कारण है कि उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 4 लोगों को घायल कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद खबर रीवा से। आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापे की कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने एक शिक्षक के यहां छापा मारा है। जांच टीम ने सुबह 5 बजे दबिश दी और अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, मिलान किया जा रहा है, आय और व्यय का, संपत्ति का लेखा जोखा निकाला जा रहा है। ईओडब्ल्यू की टीम अभी भी घर पर ही मौजूद है। शिक्षक के घर आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है। तो रीवा से बड़ी खबर आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने एक शिक्षक के यहां दबिश दी है। सहयोगी अर्पित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें यह रीवा जिले के सायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगवा गांव का पूरा मामला है, जहां पर गंगवा के हाई स्कूल में बाबू के पद पर पदस्थ महेंद्र प्रताप सिंह जी के यहाँ आज सुबह ही ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा लगातार जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आज से अधिक संपत्ति रखने के मामले में इनके यहाँ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में लंबे समय से शिक्षक के यहाँ आय से अधिक संपत्ति रखने को लेकर शिकायत ईओडब्ल्यू की टीम को मिल रही थी, जिसके बाद आज सुबह 5 बजे ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंचकर उनके घर में जरूरी दस्तावेज खंगालना शुरू कर दिया है और जांच जारी है। शुक्रिया आपका अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईओडब्ल्यू अभी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईओडब्ल्यू ने शिक्षक के यहां दबिश दी है। लंबे अरसे से शिकायत मिल रही थी, इसके बाद टीम ने अपने तरीके से सर्वे किया और फिर दल बल के साथ सुबह तकरीबन 5 बजे इस शिक्षक के घर पर दबिश टीम ने दी है। और मध्य प्रदेश सरकार की सेहत पर कोरोना की महामारी अब भारी पड़ने लगी है। कोरोना मरीजों के इलाज पर अब तक 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हालात अभी भी काबू में नहीं कहे जा सकते। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 81,000 के पार ये आंकड़े पहुंच गए हैं। एक कोरोना मरीज के इलाज पर 45,000 तक का खर्च आ रहा है। अक्टूबर तक ऐसा माना जा रहा है कि ये जो खर्च है ये 450 करोड़ पहुंच जाएगा।
तो अब आंकड़े भी आपको बता दें किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 81,000 के पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हो चुका है 24 घंटे में। सिर्फ 24 घंटों की बात कर ली जाए 2187 नए मरीज यहां सामने आए हैं। 21 मरीजों की जान चली गई है और 1435 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण का आंकड़ा अब तक मध्य प्रदेश में 81,379 तक पहुंच चुका है। 1,661 लोगों की मौत अब तक हुई है संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक, और 61,285 ऐसे जो स्वस्थ हुए हैं कोरोना को हराकर। फिलहाल 18,433 लोग जिनका इलाज किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे के दौरान यहां पर 2,748 नए संक्रमण के मामले सामने आ गए। रायपुर लगातार कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा रायपुर में 865 मरीज मिले हैं। 24 घंटे की बात कर ली जाए कोरोना के चलते 16 लोगों की जान चली गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1,345 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 29,332 है और कुल संक्रमण के आंकड़े बढ़कर 55,680 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 493 लोगों की जान चली गई, जबकि 25,283 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। और भोपाल रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को फरवरी महीने का एक्सपायर हो चुका पानी, जिसके इस्तेमाल की डेट निकल गई थी, वो सप्लाई किया जा रहा है। रेल नीर नाम के पानी की ये बोतल है और एक्सपायरी डेट का ये पानी है जो ट्रेन में सप्लाई हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेल नीर को एक्सपायरी डेट के साथ बेचते हुए बताया जा रहा है। ये पानी उन स्पेशल ट्रेन में भेजा जा रहा है जहां पर यात्री सफर करते हैं और इस एक्सपायरी डेट के पानी को पीने को मजबूर हैं। ये रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि ये वीडियो हाल ही के दिनों का बताया जा रहा है, जिसमें वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि रेल नीर, जो कि रेलवे का ही ब्रांड है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और इस तरह के जो आउटलेट्स होते हैं स्टेशन के अंदर, वहाँ पर ये पानी जो स्पेशल ट्रेन है उनमें चढ़ाया जा रहा है और यात्रियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। एक बोतल 20 रुपये की यात्रियों तक पहुँचाई जा रही है। तो कह सकते हैं इस तरह से जो एक्सपायरी डेट का पानी यात्रियों तक पहुँचाया जा रहा है, तो इसमें पूरे रेल प्रबंधन की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनावी कार्यक्रम तय हो गया है। 12 सितंबर से कमलनाथ का दौरा शुरू हो जाएगा। आगर मालवा से वो अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करेंगे। 12 सितंबर को बड़ौद आगर मालवा में जनसभा, 13 सितंबर को सांवेर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनावी कार्यक्रम भी तय हो गया है। 12 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अपने पिता की सीहोर जिले अंतर्गत गृह विधानसभा बुदनी की रेहटी तहसील के सलकनपुर गांव का दौरा कर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन दोनों को साथ मिलकर जनता की में बाढ़ की वजह से जो दिक्कतें आई हैं, जिन जिनका नुकसान हुआ, जो हितग्राही